प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस खास एपिसोड पर द्वि विवाह योग की चर्चा करूंगा। कुंडली में दो विवाह योग कैसे बनते हैं, उदाहरण कुंडलियों के सहित 2, 3, 4 सूत्रों की चर्चा करूंगा। इसके अतिरिक्त भी द्वि विवाह के बहुत से योग ज्योतिषी आधार पर बनते हैं, उनकी चर्चा फिर कभी अगले वीडियो पर मैं करूंगा। पर मैं विषय क्रम में प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली में द्विभार्या योग, दो विवाह योग कैसे बनते हैं, कुछ सूत्रों की चर्चा हम आपसे करते हैं। जन्म कुंडली में यदि सप्तम भाव का स्वामी अपनी शत्रु राशि में स्थित हो या कि अपनी नीच राशि में स्थित हो और साथ ही किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो और सप्तम भाव पर पाप ग्रह स्थित हो, तो ऐसे जातक के द्विभार्या योग, दो विवाह के योग बनते हैं। प्रस्तुत कुंडली मीन लग्न की कुंडली है और सप्तमेश बुध लग्न में मीन राशि पर अपनी नीच राशि में स्थित है और नवम भाग्य भाव वृश्चिक राशि में शुभ ग्रह गुरु स्थित है और गुरु नीच राशि स्थित बुध को अपनी पंचम दृष्टि से देख रहा है और सप्तम भाव पर राहु और शनि स्थित है। अतः इस कुंडली में द्विभार्या योग, दो विवाह के योग बनेंगे। अगले सूत्र की चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली में पत्नी कारक, जाया कारक ग्रह शुक्र पाप ग्रह के साथ स्थित हो अथवा अपनी नीच राशि में या नीच नवांश में स्थित हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न जातक के दो विवाह के योग बनेंगे। प्रस्तुत कुंडली मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली में जाया कारक स्त्री कारक ग्रह शुक्र जो है भाग्य भाव पर कन्या राशि में अपनी नीच राशि में स्थित है और साथ ही तृतीय भाव मीन राशि में स्थित सूर्य और राहु से शुक्र दृष्ट है। ऐसी स्थिति में जातक के दो विवाह योग की संभावना बनेगी। अब मैं तीसरे सूत्र की चर्चा करता हूँ। कुंडली के यदि सप्तम भाव में या कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पाप ग्रहों की युति हो और साथ ही सप्तम भाव और द्वितीय भाव का स्वामी बलहीन हो, तो इस ग्रह स्थिति में उत्पन्न जातक के दो भार्या योग यानी दो विवाह के योग बनेंगे। उदाहरण के लिए प्रस्तुत कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्न में सूर्य स्थित है जो कि अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, देख रहा है, और सप्तम भाव धनु राशि में मंगल स्थित है जो कि अपनी अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर मकर राशि पर नीच के गुरु और राहु से भी जो है द्वितीय भाव दृष्ट है। द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा बलहीन है क्योंकि जन्म कुंडली के छठे भाव पर वृश्चिक राशि पर नीच राशि में स्थित है और सप्तम भाव का स्वामी गुरु भी जो है अष्टम भाव पर मकर राशि में स्थित होकर के बलहीन हो गया। ऐसी कंडीशन में इस स्थिति में जातक के द्विविवाह योग बनेंगे। अगले सूत्र की चर्चा करता हूँ। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव और अष्टम भाव में पाप ग्रह स्थित हों और 12वें भाव द्वादश भाव पर मंगल स्थित हो और सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव को न देख रहा हो, उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर सप्तमेश की ना हो, कुंडली में अगर इस प्रकार के ग्रह योग बनते हैं तो निश्चित रूप से द्विविवाह योग यानी द्विभार्या योग बनेगा। हालांकि कई बार द्विभार्या योग, दो विवाह योग जो है जीवन में कलह कलेश और डिप्रेशन का कारण बनता है। मैं इसके चर्चा और उपाय अन्य वीडियो पर आपसे करूंगा और भी अन्य योगों की चर्चा करूंगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।